ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है डायएज़ोटाइल। बेटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले डायएज़ोटाइजेशन डालो, एडिंग डालो। डायएज़ोटाइल डायएज़ोटाइजेशन का मतलब होता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बनाना। सॉल्ट है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या है? इस वाले ग्रुप को बोला जाता है डायज़ो। सॉल्ट है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्या बोला जाता है बच्चे? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन को बोला जाता है, प्रोसेस को, डायएज़ोटाइल। इसके अंदर एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जानते हैं? ये कंपाउंड 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही स्टेबल है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इज्जत देता है बेंजीन को। उसके आगे कहता है भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। बहुत बेहतरीन लीविंग ग्रुप है ये। कौन? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बहुत ही शानदार क्या है? लीविंग ग्रुप है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा दोगे ये तुरंत निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन लीविंग ग्रुप है। और वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल को भी आप इसके ऊपर अटैक करा सकते हो। क्लोराइड जोड़ सकते हो, ब्रोमाइड जोड़ सकते हो, वाटर के साथ फिनॉल बना सकते हो, H- जोड़ के बेंजीन बना सकते हो, NO2 जोड़ सकते हो। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या किए जा सकते हैं? जोड़े जा सकते हैं। किसको हटाने के बाद? नाइट्रोजन। कभी भी बेंजीन के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना हो तो उसमें एक तरीका ये भी है, बेंजीन के ऊपर कभी भी किसी न्यूक्लियोफाइल को तो जोड़ना हो तो एक तरीका ये है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लो और उसके रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा दो। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा दे दो, क्या होगा? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सुनना बड़े ध्यान से। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लिया बेटा मैंने, अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर दे दिया, कौन सी गैस निकल गई? तुरंत N2 निकल गई। N2 निकल जाने के बाद सोनम क्या बनेगा? फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अनस्टेबल होता है, बेचैन हो गया। नाइट्रोजन तो निकल गई 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पे, फिनाइल कार्बोकेटाइन बन गया। फिनाइल कार्बोकेटाइन कहता है भैया कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाओ, जुड़ जाओ, क्योंकि मैं तो क्या हूं? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपने आप को क्या चाहता है? लीनियर होना। लीनियर होना चाहता है ना sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और ये रिंग है, और अगर इसने अपने आप को लीनियर किया तो रिंग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करना चाहेगा? न्यूक्लियोफाइल तुरंत इसके ऊपर अटैक करके क्या जोड़ लेगा? अपने ऊपर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ लेगा। अच्छा बताओ, ये टॉपिक हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक अभी क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। सुना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ArSN1। ArSN1 कहते हैं। इस रिएक्शन को ArSN1 कहा जाता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट का कंसेंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये यूनिमोलिक्यूलर है। इस बेंजीन डाइज़ोनियम जो ये सॉल्ट है, इसको बनाने के मेथड को बोला जाता है डायएज़ोटाइल। आप बहुत आराम से किसी भी न्यूक्लियोफाइल को किस पे जोड़ सकते हैं? बेंजीन पे जोड़ सकते हैं। किस तरीके से जोड़ सकते हैं? उस तरीके को बोला जाता है ArSN। क्या तरीका है केशव? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लिया, बना के लेकर आ जाए, रिएक्शन करा दे, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका माना जाता है इसको। सुनिए यहाँ से, इस मेथड को बनाने के मेथड को बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। डायएज़ोटाइजेशन असली में करता कौन है? मैं पहले डायरेक्ट लिख दूं। ये कौन है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है।
एरोमेटिक अमीन है, ये ध्यान रखना। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कर सकते हैं, सेकेंडरी नहीं कर सकता। टर्शरी कौन कैसा अमीन है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन अगर आप NaNO2 और HCl से कराते हैं, मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, HCl एक्सेस में होना चाहिए। सुनना क्या? HCl इसलिए एक्सेस में होना चाहिए, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर बना और अगर ये बच गया तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। सुना ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्ट होकर कपलिंग रिएक्शन करने लग जाते हैं, इसीलिए एनिलीन का खत्म होना बहुत, इसीलिए HCl को एक्सेस में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद पढ़ा होगा, आजो डाई की फॉर्मेशन होती है। किसकी डाई की फॉर्मेशन होती है? आजो डाई की फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखें। बोलो, सुन लिया? NaNO2 HCl के साथ ले लिया, टेम्परेचर ले लिया 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बन जाता है? बेंजीन डाइजोनियम। बेटा असली में हम जो रिएक्शन कराते हैं वो NaNO2 और HCl से नहीं कराते, इन दोनों की मदद से बनता क्या है? HNO2। इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं? मेरी बात सुनो, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाना, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जिसका नाम एनिलीन है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। और अगर डाइजोनियम सॉल्ट बन गया और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट कर दिया तो नाइट्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, पीछे कैसे छोड़ जाएगा? फिनाइल कार्बोकेटायन उसके ऊपर बड़ा आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। तो अगर आप बेंजीन रिंग से न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना चाहते हैं तो एक तरीका ये है। अब इसकी रिएक्शन पहले, उससे पहले मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा। अगर मेरा ये मानना है कि नाइट्रोजन जो थोड़ी बहुत इज्जत देता है किसको? बेंजीन रिंग को। नाइट्रोजन जो थोड़ी बहुत इज्जत देता है बेंजीन रिंग को, वो देता इसलिए ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू इतनी देर जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इज्जत दे रहा है किसको? बेंजीन रिंग को। क्यों दे रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट गया, बोलो, घुमा लेते बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -n। बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड n- बना लिया बेटा, बोलो, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। रेजोनेंस नहीं आता, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा। अगला स्टेप बोलो, ये कुछ देर इज्जत दे रहा है, वो किस वजह से दे रहा है? रेजोनेंस की वजह से दे रहा है। और अगर रेजोनेंस नहीं होता तो चाहे तुम टेम्परेचर 0 ले लो चाहे 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, नाइट्रोजन निकलनी ही निकलनी है, ठीक है। ये भी बताऊंगा, ये प्रिपरेशन है सब। अब अगला क्या होगा? ये इसकी तरफ घूमेगा, क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर आ गया कैसा चार्ज? प्लस। यहाँ आ गया ये आ गया डबल बॉन्ड n+ और n-। आज का लास्ट स्टेप क्या होगा बोलो? ये यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड इधर, रेजोनेंस हो गया। आप देखो बॉन्ड की रोटेशन बदल गई है। तो ये थोड़ी देर जो ये झीलता है ना नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को, वो इसलिए झीलता है क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। बात मेरी समझ में आई? बोलो अनमोल, बोलो, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये लिख दिया है। अगर मैं इसकी जगह अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट ले लेता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल वाले चैप्टर में, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं है तो ये नाइट्रोजन गैस तुरंत निकल जाएगी। तुरंत निकल जाने के बाद क्या पीछे छोड़ जाएगी? R+। ये रिएक्शन कराने लगती है आदर्श SN1, तुरंत कार्बोकेटायन बनता है। नीट के एग्जाम में पूछा गया था, एक अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट दे दिया गया था, है ना। अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट तो स्टेबल भी नहीं है क्योंकि इनमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तुरंत नाइट्रोजन गैस क्या कर जाएगी? निकल जाएगी, R+ छोड़ जाएगी, और ये R+ तुरंत वाटर जैसे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट होकर ROH बना देगा। इसके केस में टेम्परेचर चाहे आप 0 रख लो चाहे 5 रख लो, स्टेबल, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। ये R को तो झेलता ही नहीं है नाइट्रोजन,
आर को तो ये मानता ही नहीं है, उसे इज्जत देता ही नहीं है, तुरंत निकल देता है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ये भी बता दिया ना, नोट कर लो। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने के तरीके को बोला जाता है डायएज़ोटाइप। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाने के बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना बहुत आसान है, और इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं, इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं, यूज किसकी प्रिपरेशन में? अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन में। मेरी बात सुनो, ये स्टेबल क्यों नहीं है? बोलो। क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी भी इज्जत नहीं देता। कौन? नाइट्रोजन। दुनिया का बेहतरीन लिविंग ग्रुप है कौन? नाइट्रोजन। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। जल्दी करो, कोई डाउट है? जल्दी बताओ। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? डायएज़ोटाइजेशन। मैकेनिज्म पढ़ाऊं डायएज़ोटाइजेशन की? पहले इतना कर लो, उसके बाद कर लिया, नोट कर लिया, जल्दी करो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल क्यों है? ड्यू टू हो गया, ये पूरा लिख लिया। मैकेनिज्म ऑफ डायएज़ोटाइजेशन लिख लो। मैकेनिज्म ऑफ डायएज़ोटाइजेशन बड़े आराम से, कुछ नहीं है, लगता जरूर है बड़ी सी मैकेनिज्म, बट है कुछ नहीं। लगता जरूर है बड़ी सी मैकेनिज्म, बट है कुछ नहीं। पेपर में नहीं आएगी, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं, ठीक है। बट कल वाले बैच ने ये जानने की कोशिश की थी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा कैसे, ठीक है, वो ये याद नहीं कर रहे थे। तो पानी पी लूंगा तब तक। ध्यान रखना है, मोबाइल ना गिर जाए, वीडियो रिकॉर्ड होना हो। आगे चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे, ये तो मेरे बच्चों की मदद के लिए, वो भी सुन लेंगे क्या क्या है, ठीक है। सेकंड केस, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं डायएज़ोटाइजेशन की, आदर्श वो नोट कर लिया, HCl को एक्सेस में लेना होता है वरना कपलिंग रिएक्शन होती है। एनिलीन बचना नहीं चाहिए, अगर एनिलीन बच गया ना दोबारा से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर कपलिंग हो जाएगी। अमीन चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी? कपलिंग। बोर्ड में 17-18 बार आ चुकी है। मैकेनिज्म में क्या किससे होती है ये रिएक्शन? HNO2 से होती है, जिसको हम लोग नाइट्रस एसिड कहते हैं। मीडियम कौन सा है बेटा? एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पे, बोलो क्या बन जाएगा? OH, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, OHH एंड डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। क्या निकल जाएगा बताओ? वाटर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्या नाम कहलाएगा? NO+ नाइट्रोसोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्का। मीडियम कैसे? एसिडिक। यहाँ तक कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक स्टेप याद रखना पड़ता है जो बच्चों को मालूम नहीं है। इस एनिलीन के पास है लोन पेयर, इस NO के पास है प्लस चार्ज है। ये अपना लोन पेयर किसको देगा?
इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, जो लोन पेयर देता है उसमें कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर को कैसे बैलेंस करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस H प्लस, क्या बन गया, एक स्टेप है बस जो मेन है, और वो स्टेप है ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, एंड डबल बॉन्ड। यहाँ तक पहुंच गए, इसमें कुछ नहीं है। पहले हमने H प्लस प्रोटोनेशन करा के वाटर रिमूव किया, नाइट्रोसोनियम बनाया, और नाइट्रोसोनियम को लोन पेयर किसने दिया, एनिलीन ने, ये कंपाउंड बनाया, फिर हटाया, नाइट्रोजन अपने ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, हटाएगा किसको, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H प्लस हटाया। इसमें अब जो स्टेप आएगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेप है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अगर कोई एटम है बगल वाला, उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म कर सकता है। ये रहा डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले पर क्या है, हाइड्रोजन, सुनना कैसे करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे चार्ज माइनस, हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस, ये इसके पास चला जाएगा, टॉटोमेरिज्म करके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, ये टॉटोमेरिज्म करके सिर्फ ये स्टेप क्या करना रखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसकी मैकेनिज्म। कितना डिफिकल्ट मानते थे हम लोग। अब इसका क्या करा दो, प्रोटोनेशन मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, तो बताओ क्या होगा प्रोटोनेशन से, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ बन जाएगा OH H, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, क्या निकालेगा, वाटर निकाल देगा, वाटर निकालने के बाद क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये प्लस, और इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, रेजोनेंस करेगा, क्या बन जाएगा, N प्लस डबल बॉन्ड, ये इसकी मैकेनिज्म, ये इसकी क्या है, इस जो चीज तुम्हें ऐसे दिख रही होती है ना समझे, NaNO2HC, वो असली में ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे। NaNO2 और HCl मिलके क्या बना के देते हैं, HNO2। HNO2 रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, नाइट्रोसोनियम बनाता है, वो फर्दर रिएक्शन करता है, टॉटोमेरिज्म होती है, और ये कहानी है किसकी, डायएज़ोटाइल। अब हम क्या हेडिंग डाल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, जल्दी मूव करिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आए, बहुत आसान रिएक्शन है, डायएज़ोटाइजेशन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रोटोनेशन करना आता है ना, लोन पेयर हटाना आता है, वाटर हटाना आता है, ये सब चीजें करेंगे आसानी से हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम, ये लिखा मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो KI के साथ, बहुत आसान। कौन है न्यूक्लियोफाइल, आई हटा देगा तुरंत। कितना टेम्परेचर लेना, हीट करना है थोड़ा सा, कौन निकल जाएगा बताओ, ऑलवेज निकलेगी एक गैस, तो ऑलवेज निकलेगी एक गैस, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को अगर आप HbF4 के साथ रिएक्ट करा दें, मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूं और इनडायरेक्ट भी, और हीट कर दें, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, साथ में बनेगा BF3, साथ में बनेगा नाइट्रोजन गैस। इस रिएक्शन को बोला जाता है बाल्स्कीमन
वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का। बेटा डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं करेंगे, बेंजीन को खा जाएगा पूरा फ्लोरीन। फ्लोरिनेशन कभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट करके हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आप कभी भी फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 के साथ कर दो। HbF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। HbF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। इस रिएक्शन को और सिखा रहा हूं, फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना है, KI के साथ रिएक्शन करा दो, प्रिपरेशन हो गई आयोडोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना आपको आ गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है डायजोटाइजेशन। बनाया किससे जाता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जो कि कौन था? एनिलीन। हो गया। इस बार-स्कीमन रिएक्शन को मैं ऊपर भी लिख रहा हूं। अगर हम इसको इनडायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसको इनडायरेक्ट करूं तो कैसे करूंगा? सुना ध्यान से, क्या करा जाए? इसको इनडायरेक्ट अगर मैं करूं तो मैं कैसे करूंगा? इनडायरेक्ट ऐसे करूंगा कि मैं यहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख लूंगा, N2। पहले इतना नोट कर लिया। ये लिखा मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटा अगर मैं इसको HbF4 के साथ रिएक्ट करा दूं, हीट ना करूं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉल्ट बन जाएगा, एक फ्लोरोबोरेट का सॉल्ट बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का सॉल्ट बन जाएगा। HCl निकल जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम का फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, N2 प्लस और BF4 माइनस बन जाएगा। मैंने तो डायरेक्ट किया था। इसको अगर मैं हीट कर दूं तो BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। कोई मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को भी बार-स्कीमन कहते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ मैंने इनडायरेक्ट किया है। किसको बनाने का बेस्ट मेथड है? फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। बहुत ध्यान रखना, फ्लोरोबेंजीन और किसी तरीके से नहीं बन सकता 12th क्लास के अंदर। इसी तरीके से बन सकता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाकर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराते हैं। अगर इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को NaNO2 और मैं कॉपर के साथ हीट कर दूं, और कॉपर के साथ हीट कर दूं, तो हमारा ग्रुप जुड़ जाता है नाइट्रोबेंजीन। NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा? NO2 माइनस, वो जुड़ जाएगा। NO2 माइनस जोड़ सकते हो, H माइनस जोड़ सकते हो। सुन रहे हो बहुत ध्यान से। H माइनस जोड़ सकते हो, NO2 माइनस जोड़ सकते हो। ये सब जोड़ सकते हो किसके ऊपर? Cl माइनस जोड़ सकते हो, Br माइनस जोड़ सकते हो, F माइनस जोड़ सकते हो, I माइनस जोड़ सकते हो। किसके ऊपर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के। यही तो तरीका है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो, उसमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, उसको हटा दो, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। इसी रिएक्शन को कहते हैं ARSN। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने के तरीकों को क्या बोला जाता है? डायएज़ोटाइजेशन। इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़, बेंजीन डाइजोनियम बार-स्कीमन हो गई। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एक रिएक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्लोरोबेंजीन बन गया, आयोडोबेंजीन बन गया। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लूं, क्या ले लूं मैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लूं और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दो, कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर दो, कॉपर पाउडर, तो ये बन जाएगा क्लोरो। रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं HBr के साथ कर दूं और कॉपर ले लूं और हीट कर दूं, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन।
इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन। गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विद HCl, क्या जुड़ गया HCl के साथ रिएक्शन कराने पे? Cl। HBr के साथ रिएक्शन करने पे कॉपर कर लेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करा देते हैं CuCl की प्रेजेंस, ठीक है, हीट कर देते हैं तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBr के साथ कर देते हैं CuBr की प्रेजेंस में हीट, बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन KCl के साथ करा देते हैं CuCl हीट, तो ये बन जाता है साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइड। इस रिएक्शन को कहा जाता है सेंटोमीटर। तो क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया, फ्लोरोबेंजीन भी बना लिया और आयोडोबेंजीन भी बना लिया। तो इसको हम फर्स्ट चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अराइल एंड द मैकेनिज्म नेम इज ARSN। और किसी भी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना बहुत आसान है। अब मुझे कौन बताएगा? रोहित बताएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं वार्म वाटर से कर दूं, बेस्ट मेथड है फिनॉल बनाने का। बेस्ट मेथड है फिनॉल बनाने का। क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन K प्लस SH- के साथ करा दूं, K प्लस SH- के साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसको कहते हैं थायोफिनॉल बन जाएगा। इसको कहते हैं थायोफिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NCERT में नहीं, बेटा इधर सुनना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कर दो, CH3COHH, इथेनॉल के साथ कर दो, इथेनॉल, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सुनना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या देते हैं? H- देते हैं। तो इस केस में बेंजीन पे कौन जुड़ेगा? H-। कार्बोकेटाइन बनेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, उस पर कौन अटैक करेगा? H-। सुनना ध्यान से, हीट कर दो, ध्यान तक क्या बन जाएगा? बेंजीन, साथ में बन जाएगा CH3, CHO, साथ में बन जाएगा नाइट्रोजन, साथ में बन जाएगा HCl। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, नाइट्रोजन तो निकल गया। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट देते क्या है? H-। तो H- यहाँ जुड़ जाए, H- यहाँ, तो इस केस में आप H- जोड़ रहे हैं, इस केस में आप SH- जोड़ रहे हैं, इस केस में आप OH जोड़ रहे हैं, इस केस में आप Cl जोड़ रहे हैं, इस केस में आप Cl जोड़ रहे हैं, Br जोड़ रहे हैं, I जोड़ रहे हैं, F जोड़ रहे हैं, NO2 जोड़ रहे हैं। तो बेंजीन पे क्या क्या जोड़ सकते हैं आप? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू आप बेंजीन के ऊपर NO2 भी जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं, सब जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर देखो ये रिएक्शन होती कैसे है। HCl से रिएक्ट कराओगे, ये H निकल जाएगा, O के ऊपर माइनस आएगा, O अपना माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, यहाँ से H- निकलेगा, तो H- बेंजीन पे अटैक करता है। हमारे लिए डायरेक्ट पढ़ना होता है। कैसे होता है? HCl रिएक्ट कराओगे, O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होगा, H + Cl- निकल गया HC, O पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस, O पे माइनस आएगा ना, O- अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से किसको निकालेगा? H- और वो H- बेंजीन पे अटैक करता है। नहीं समझे? सही? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ असली में रिएक्शन होती है ऐसे, सिर्फ हमें ऐसे पढ़ा दी जाती है।
बता दो क्या लिख दूं यहाँ पर क्या? HCl के साथ रिएक्ट कराओगे ये बन जाएगी कहानी, ये कहानी बन जाएगी। नीचे कौन है? नाइट्रोजन निकल जाने के बाद अनामिकल क्या रह गया? फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये ऑक्सीजन अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो इस केस में जुड़ कौन रहा है बेंजीन के ऊपर? H माइनस। इस केस में कौन जुड़ रहा है? SH माइनस। इस केस में कौन जुड़ रहा है? समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से दोबारा क्या बनाने का? बेंजीन। ठीक है, बोलो याद आया कुछ? सेडमेयर हो गई, गेटरमैन हो गई, बालस्कीमन होगी, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट कर। डायजोटाइजेशन कर दिया, बेन है ना, एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बनाने के प्रोसेस को डायजोटाइजेशन कहते हैं। मजी से थोड़ा सा रफ करो, हो गया पूरा? नोट कर लिया है क्या? अब प्रोसेस डाला जाए डाउस मेजर ह्यूमन कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैंने पिछले टाइम पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा मैकेनिज्म के साथ है। आपको ये याद रहना चाहिए, मैं हर समय बताता हूँ, क्लोरोबेंजीन कभी भी SN1 और SN2 नहीं दे सकता, मालूम है ना? अब इस बॉन्ड को यहाँ से नहीं तोड़ पाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अंदर इतनी ताकत नहीं है नॉर्मल कंडीशन में कि वो यहाँ से अटैक करे और इसको नहीं हो सकता। और अगर होगा भी तो बहुत बहुत विग्रस कंडीशन में होगा। इस ये दो रिएक्शन नहीं कर सकता, ये बार बार बता चुका। देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियली, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। चार वजह से ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता। कौन? अब जैसे समझो, मेरी बात समझो, कर लिए, डाल दिया हेडिंग में। बताना क्या चाहता हूँ, देखो, अगर मैं RCl ले लूँ, है ना, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दूँ, न्यूक्लियोफाइल हो गया OH माइनस, अटैक करेगा R पर, Cl यहाँ से हट जाएगा, ROH बन। बट अगर यही रिएक्शन मैं किसमें कराने की कोशिश करूँ? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये रिएक्शन दो बात को फॉलो कर सकती है, एक SN1 बट ज्यादातर SN2 को ही फॉलो करती है। अब क्लोरोबेंजीन पे मैं OH माइनस को अटैक कराना चाहता हूँ, ये रिएक्शन नहीं हो सकती ना SN1 से, बस इतनी सी कहानी, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, चार वजह उसकी, है ना। फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू, तीसरा है कि बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहता, और चौथा जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब मैं आपको बता रहा हूँ डाउस प्रोसेस है, इसको कहाँ पढ़ेंगे? फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। और हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी है अराइल हैलाइड की। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी, अराइल हैलाइड की। अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लूं, है ना, ये क्लोरोबेंजीन ले लूं और इसकी रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH के साथ करा दूं 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 ATM प्रेशर पे, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, हाईली विग्रस कंडीशन है। मीडियम कैसा है, बेसिक। असली में बनेगा फिनॉल, और बेसिक मीडियम फिनॉल एसिडिक होता है। फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, तो वो सॉल्ट बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड है। इसके बाद हम एसिड मिलाकर HCl मिलाकर इसको दोबारा से क्या बना देंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाउस प्रोसेस। ये जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है उस मैकेनिज्म का नाम है बेंजाइम। ना ये ArSN1 है, ना ये ArSN2। असली में बनता तो फिनॉल है, बट बेसिक मीडियम है तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो मीडियम कैसा करना पड़ेगा, एसिड मिलाते जाओ, एसिड पहले से न्यूट्रलाइज करेगा, बाद में एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, फिनॉल बनेगा। अब आप चाहते हैं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको एक रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। उस रिएक्शन को कहते हैं ArSN2। ArSN2 कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन, NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 किस पोजीशन पे जोड़ दिया जाए, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाती है। इस मेथड को भी एक तरीका कहते हैं न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग से जोड़ने का। बेंजीन रिंग पे एक तरीका है न्यूक्लियोफाइल जोड़ने का, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दो, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। एक तरीका है कि आप ड्रास्टिक विग्रस कंडीशन ले लो, तब हो जाएगा। इस केस में कौन सा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, OH-, बट बड़ा मुश्किल रहा। एक और केस है ArSN2, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि लीविंग ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे किसको जोड़ सकते हैं, और ऐसा करने से रिएक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। समझते हैं कैसे, ये मैंने ले लिया Cl और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा NO2, 2 वजह से बढ़ जाती है रिएक्टिविटी, 2 वजह से। समझ रहे हैं, यहाँ रिएक्टिविटी 2 वजह से बढ़ जाती है। ये NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M इफेक्ट लगा रहा है, किस किस जगह प्लस चार्ज लेकर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे पहले से Cl जुड़ा हुआ है। Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो OH- न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ तेजी से क्या करेगा, अटैक करेगा। एक रीजन सही, रिएक्टिविटी बढ़ गई। एक और रीजन है, पहले तो इतना करना, अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ता हूँ तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है। यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ा देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, Cl जुड़ा हुआ है वो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान हो जाएगा। क्यों, न्यूक्लियोफाइल उसी जगह अटैक करना चाहता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह, जब मैं OH- को यहाँ जोड़ूंगा तो बेंजीन रिंग पे माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज ऑर्थो पे आएगा, और उस माइनस चार्ज को कौन फैलाएगा, NO2 खींचने वाला ग्रुप माइनस चार्ज को खींचेगा, चार्ज फैलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होगी, अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जिस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है
उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर भी कौन फैला ले जाएगा? थ्रू रेजोनेंस। बोलो, तो चार्ज और फैल जाएगा, चार्ज और फैल जाएगा तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को जोड़ देता हूं तो उसकी वजह से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, और अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। दो रीजन, एक रीजन मैंने बताया, दूसरा रीजन भी बताया। अब आपको अच्छी तरह मालूम है जो नेगेटिव चार्ज आएगा OH माइनस के अटैक करने पर, OH माइनस जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा रिंग पर। वो नेगेटिव चार्ज कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, रेजोनेंस होता ही है मेटा पोजीशन। तो अगर मैं मेटा पोजीशन पे NO2 को जोड़ दूं तो NO2 रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, बट उतनी नहीं बढ़ाएगा जितनी बढ़नी। क्यों? NO2 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है -I से, बट -M से नहीं खींच पाएगा, और ज्यादा किससे खींचता है? -M से। तो वहां पर उतनी रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। इसीलिए NCERT का क्वेश्चन है कि अगर मैं NO2 को किस पोजीशन पे जोड़ दूं, ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ दूं तो रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू। क्यों? आया तुम्हारी समझ में? मेटा पर चार्ज ही नहीं आता, जब चार्ज ही नहीं आएगा तो उसे कोई फैलाएगा नहीं, फैलाएगा नहीं तो रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाएगा इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा कब बढ़ती है? जब NO2 किस पोजीशन पे जुड़ा हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो। तो अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर आप NO2 को जोड़ देते हो तो वो दो वजह से रिएक्शन कराता है। एक तो वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? कम, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने से जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको भी वो बहुत ज्यादा क्या कर देगा? इसी को बोला जाता है। ठीक, इतना नोट कर लो फिर आगे। कैसे पढ़ के आ गए बिना इतना सब? क्यों आया? कुछ नहीं रफ कर दूं? रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है? चलो यही आवाज ही रिकॉर्ड हो जाए, यही बहुत ऊपर का थोड़ा अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, चलाएंगे काम। अब जिन्होंने पढ़ा है वो तो जान जाते हैं ना क्या लिख रहे होंगे, मन की भावनाएं हैं। तुम तो बेटिया कह रही हो सारी चीजें चाहिए, ऊपर का भी दिखे है ना, आप भी दिखो है ना, ये सब नहीं हो सकता। जितना आ रहा है उतना ही बहुत है। डूबते को तिरके का सहारा, पूरा तो जानना है बच्चों को। मैं तो लास्ट वक्त में थोड़ी सी हिंट की आवश्यकता पड़ती है। इस वाले बच्चे को हमारे समझ में नहीं आया क्या कर रहे थे, कर क्या रहे थे सर? कह रहा है पागल आदमी को समझ में नहीं आ रहा है ना अभिमन्यु? हाँ, मैंने क्या बोला? NO2 OH माइनस के अटैक करने से जो इंटरमीडिएट बनता है उसको NO2 स्टेबलाइज भी करता है। एक और कि OH माइनस की अटैक को फास्ट भी करता है। कैसे? बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैकेनिज्म सीख रहे हैं, उससे पहले रिएक्शन समझ रहे हैं कैसे। अगर मैं क्लोरोबेंजीन रिएक्शन सीख रहे हैं पहले तो, अगर मैं क्लोरोबेंजीन लिख लूं और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ दूं और इसकी रिएक्शन में एक्वस NaOH से करा दूं, तो अब मुझे जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो 443 केल्विन चाहिए। प्रेशर जो मुझे चाहिए होगा वो 1 atm चाहिए होगा पहले। सेकंड कंडीशन में मुझे मीडियम, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहले के कंपैरिजन में केशव अब आसान होगी रिएक्शन। अब अगर मैं दो NO2 ग्रुप जोड़ दूं, कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा। दो NO2 ग्रुप जोड़ दिए, किस किस पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जब दो NO ग्रुप जोड़ेंगे तो रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, और अब हमें टेम्परेचर की जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 368। सेकंड कंडीशन में मीडियम एसिडिक, हमारा बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। अब पहले के कंपैरिजन में रिएक्शन और ज्यादा फास्ट। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल हैं AR, SN,
इस रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड है, इसीलिए बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब आ जाओ तीसरा केस क्या होगा, इधर लिखूं। थर्ड केस क्या होगा, अगर मैं 3 जगह NO2 जोड़ दूं तो इसे अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भी आवश्यकता नहीं है कराने के लिए रिएक्शन, सिर्फ गर्म पानी मिला दो रिएक्शन हो जाएगी, वार्म वाटर मिला दो रिएक्शन हो जाएगी। इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है और जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है उसका नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। एसिड नहीं है, धोखा है, फिनॉल है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एसिडिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। किससे? ये तो थी कहानी रिएक्टिविटी की जो हमें समझ में आ रही है, एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रहे हैं। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन में एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। तो अगर मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं, इधर देखो, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH, वेरी गुड, नो रिएक्शन हो नहीं सकती। बट अगर मैं ऐसे पूछूं क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH in a very drastic condition, 623 Kelvin 300, तो ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका अगर मैं एसिडिफिकेशन कर दूं तो ये बना लेगा। ये रिएक्शन कभी भी क्लोरोबेंजीन ये वाला बॉन्ड आप तोड़ नहीं पाएंगे इसको हटाने के लिए, ठीक है। और अगर इसको आप हटाना ही चाहते हैं तो आपको एक व्यक्ति की मदद चाहिए होगी इसमें, NO2, ठीक है। बिना NO2 के ये हो नहीं पाएगा इतनी आसानी से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि NO2 ऐसा क्या कर देता है जिसकी रिएक्टिविटी इतनी आया। छोटू कुछ समझ में रटना नहीं, लगभग फर्स्ट चैप्टर होने आ गए, ठीक है। SN1 और SN2 प्लस रफ कर दूं, एक रिएक्शन हो जाएगी ESR। मैकेनिज्म लिखो उसकी, मैकेनिज्म क्या पढ़ा रहे हैं? इसकी मैकेनिज्म बना, जल्दी बोलो। मैकेनिज्म ये कहती है, ये लिखा मैंने, और ये लिखा मैंने NO2। NO2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस लगा के कोवैलेंट। आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन है? OH। OH माइनस किस जगह अटैक करता है? जहां प्लस चार्ज होता है। तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों ना, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, ये कंडीशन बन जाएगी, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? NO2। रटना नहीं है। अब क्या होगा, अगर मैं विशाल यहाँ NO2 जोड़ दूँ तो वो माइनस चार्ज रिंग पे तो फैल ही रहा है, वो NO2 अपने ऊपर भी फैलाएगा थ्रू रेजोनेंस, थ्रू माइनस M इफेक्ट। तो नेगेटिव को जो अपनी तरफ खींचते हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, पॉजिटिव उसको जरूरत है तो जो उसको देते हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ये कैसा ग्रुप है? माइनस चार्ज। तो जो जितना ज्यादा खींचेगा स्टेबिलिटी, चार्ज का इकट्ठा होना स्टेबिलिटी घटा देता है, चार्ज का फैलना। अब जरा बताओ अगला क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। रेजोनेंस कर लो, रेजोनेंस कर लो। अब माइनस चार्ज कहाँ आ गया आयुष? माइनस चार्ज कहाँ आ गया? पैरा पोजीशन। इस माइनस को अब रेजोनेंस के थ्रू कौन फैलाएगा? ये यहाँ जाएगा, ये फैल गया।
अगर मैं ऑर्थो पे जोड़ता NO2 तो और ज्यादा फैलाता। तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वही क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इंटरमीडिएट की। कैसे? जो माइनस चार्ज आ रहा है वो जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और NO2 अगर ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ गया तो उस चार्ज को, ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, क्योंकि इस केस में बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। जो स्टेप डिफिकल्ट है, जो स्टेप डिफिकल्ट होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये हो गया, यहाँ पर जुड़ गया Cl, यहाँ जुड़ गया OH, यहाँ जुड़ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ जुड़ गया O माइनस, और यहाँ जुड़ गया O माइनस, और यहाँ आ गया प्लस। ये फैला दिया किसने? फिर से वही कहानी वापस करो चार्ज, फैला लिया चार्ज, अब ये वापस आ जाएगा अगली कहानी। और ये नेगेटिव यहाँ भेजे, पहले वापस पहुंचा दो चार्ज, वापस पहुंच गया चार्ज। रेजोनेंस नहीं कर पा रहे हो, ये माइनस चार्ज आ गया, ये N, ये O, ये O माइनस और ये प्लस। अब क्या होगा? चार्ज आता ही ऑर्थो एंड पैरा पे, ये यहाँ पर और ये, बताओ क्या बनेगा? ये Cl, ये OH, यहाँ माइनस, कुछ नहीं कर रहा हूँ, रेजोनेंस कर रहा हूँ। आगे कहानी अब क्या होगा? लास्ट में बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी फिर से गेन करनी है, तो वो किसको हटा देगा? लीविंग। तो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे नहीं, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर। ठीक है, फिर से बन गई वही कहानी। क्या बन गई कहानी? OH इतने स्ट्रक्चर दे रखे हैं, असली में कुछ नहीं आसान। कहाँ गड़बड़ करेंगे बताएं? रट के बनाओगे तो नहीं बनेगा, समझ के बनाएंगे तो। इस कॉम्प्लेक्स में जो बनेगा इसमें आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स। मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला बता दो आप? Cl OH, चार्ज यहाँ से यहाँ, माइनस माइनस माइनस, N O O माइनस। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर ये जो माइनस चार्ज जो इसको जितना ज्यादा फैलाएगा, तो फैला कब सकते हैं? जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 आएगा। अगर मेटा पोजीशन पे NO2 आया तो वो अपना रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वहां कोई चार्ज आता ही नहीं। समझ गए? इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका रेजोनेंस याद रख ले, पहले से लिख लेना अपनी कॉपी में कि आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे नहीं, खत्म हो गई। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड खत्म हो गया। प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड पढ़ लिया, बेंजीन डायज़ोनियम। जल्दी करो। कोई और रिएक्शन पूछनी? नहीं?
ठीक है, आगे चले। इसको नोट कर लो प्लीज। ठीक है, सारे नियम रिएक्शन एक साथ लिख लो। क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, सारी नियम रिएक्शन एक साथ लिख लो। डायजोटाइजेशन रिएक्शन करो, उसमें एक रिएक्शन रह गई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिंक कहाँ पर है, क्या लिखा? हाँ, एक रिएक्शन रह गई, आप जरा नोट कर लेना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 प्लस वाटर के साथ, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 प्लस वाटर के साथ हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। H3PO3 में साथ में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। ये भी मेथड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाने का? बेंजीन। एक रिएक्शन अमीन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नोट कर लेना अगर याद रहेगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं फिनॉल के साथ कर दूं, ठीक है, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में किससे के साथ कर दूं, याद कराया था अभी मैंने, एनिलीन के साथ। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन, अभी नहीं पढ़ा, बता रहा कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन। ये दो रिएक्शन हो रहा है। तो कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जरा नाम में आसानी से चलते हैं। मुझे इनमें सबसे ज्यादा आसान लगती है डार्जेंस। डार्जेंस में आप क्या करते हैं, ROH ले लेते हैं, SO ले लेते हैं, CL ले लेते हैं, RCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है। रिएक्शन का नाम SNI है, RCl बन जाता है, SO2 बन जाता है, HCl बन जाता है। बेस्ट मेथड है किसको बनाने का? बेस्ट मेथड है अल्काइल क्लोराइड को बनाने का, इंडस्ट्रियल। डार्जेंस हो गया, एक रिएक्शन पढ़ ली डार्जेंस, नोट होनी चाहिए कॉपी। डार्जेंस खत्म। दूसरी रिएक्शन जो भी आपने पढ़ी, यहाँ लिखते चल रहा हूँ। दूसरी रिएक्शन आपने जो पढ़ी नेम रिएक्शन में, उसमें आई अगर आपका RX है, क्लोरीन ब्रोमीन है, सही है, इसकी रिएक्शन आपने NaI के साथ करा दिया, एसीटोन, मैकेनिज्म फॉलो, SN2 में होता है इन्वर्जन, प्रोडक्ट बनेगा RI, साथ में बनेगा NaX जो कि इनसॉल्युबल होता है एसीटोन, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करती है। रिएक्शन का नाम कौन जुड़ रहा है? I, F नहीं जुड़ रहा, इसका मतलब फेवरेट। दो रिएक्शन हो गई, दो नेम रिएक्शन हो गई, वन इज डार्जेंस एंड अदर इज तीसरी रिएक्शन जो है वो है स्वार्ट्स है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, RX लेते हैं, ये X कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं AgF एक्वस के साथ, सही, AgF एक्वस
या फिर कोबाल्ट के फ्लोराइड, या फिर एंटीमनी के फ्लोराइड, या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड। ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या बनता है? Rf, साथ में AgX क्या कर जाता है? प्रेसिपिटेट। साथ में AgX क्या कर जाता है? प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो Rx की रिएक्शन किससे करा दो? AgF, CuF2, SbF3 और Hg2F2, ये भी AgX है। स्वार्ट्स कहला दी। अगली रिएक्शन हो गई बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन। HbF4 हीट आगे पढ़िए, फ्लोरो, साथ में बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन एंड BF3 बाल स्कीमन। बाल स्कीमन रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड HbF4 फ्लोरोबेंजीन BF3 नाइट्रोजन। कितनी पढ़ी? अगली रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड HCl कॉपर पाउडर हीट। क्या बनेगा? डेटरमिन है ना, HBr हीट। हो गया? ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी? ठीक है, डेटरमिन होगी, लिखो, जानते तो होंगे। ठीक है, इसके बाद सेंडमेयर। एक साथ पढ़ लेंगे, बहुत बार पढ़ाना पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसके साथ करा दूं? HCl CuCl की प्रेजेंस में। HBr CuBr की प्रेजेंस में। KCl CuCl की। बताओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्लस नाइट्रोजन गैस। इसमें बेंजो नाइट्राइल या साइनोबेंजीन प्लस नोट करें। यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे कॉपी में, नोट करके पॉइंट लिखेंगे कॉपी में। अगर मैं साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। अगर मैं साइनाइड की क्या कर दूं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड। साइनाइड का अगर मैं रिडक्शन करा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमीन। LiVLH4 की प्रेजेंस। साइनाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना, साइनाइड से आप अमाइड भी बना सकते हैं। ठीक है।
साइनाइड की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? हो गया यहाँ तक? टार्जेंस भी हो गया, सैंडमेयर भी हो गया, भालस्कीमन भी हो गया, गेटरमैन भी हो गया, स्वार्ट्स भी हो गया, फिंकलस्टीन भी हो गया। तो जल्दी किया करो, ये तो पढ़ा चुके हैं। बगल वाले से नोट कर लो, उसने भी नहीं लिखा। ठीक है, आगे चलें। जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता है, एक बार में चला जाता तो क्या आता तुम्हें? कितने कमेंट करते हो ना तुम सब, कोर्स नहीं करा पाते, ये नहीं करा पाते हैं, उसके बावजूद भी है ना मैं कोशिश करता हूँ कि सही तरीके से किया जाए। अच्छा तुम लोग खतरों के खिलाड़ी हो, एंड में करेंगे, 2 दिन रह जाएंगे, फिर हम पछताएंगे। वैसे मैं सच में कितनी बुराई सुनता हूँ आदर्श, कितना क्रिटिसिज्म है मेरा। 1-2 की तो दुकान ही इस बात पे चल रही है, नाम नहीं लेना चाहता मंच से। 1-2 की तो दुकान इस बात से ही चल रही है। चले आगे चले। मैं भी लगवाऊंगा वैक्सीन। नहीं, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की। क्यों जाते हैं, ये जाता है ना, चल रही ना ऑनलाइन क्लास। कौन जाता है इस बैच में? ओ दोनों, गुड। मैंने पढ़ाने के ऊपर तो कुछ कहा, मतलब वैक्सीन के ऊपर क्या? मैं रास्ते से जा रहा था एक दिन, मैंने बोला ये भैया होर्डिंग कितने रुपए की है? बोले 1 लाख। तुम ही लगाओ। टीचर को कब से होर्डिंग की आवश्यकता है? बताओ तुम बताओ। वाजीराव कोचिंग है दिल्ली की, आईएएस की, सबसे बढ़िया। मैंने तो नहीं देखा आज तक उसका नाम कहीं, मैंने नहीं देखा। जब इसे आप इंडस्ट्री में कन्वर्ट करोगे एजुकेशन सिस्टम को, तभी आपको इसके लिए। मैंने कॉलगेट की होर्डिंग देखी है, मोबाइल की होर्डिंग देखी है, सही है। देखा, नया फोन आ रहा होता है तो होर्डिंग देखी है, कोई मॉडल होता है तो उसकी भी मैंने होर्डिंग देखी है, कोई कपड़ा आ रहा होता है तो उसकी भी होर्डिंग देखी है, जूते आ रहे होते हैं उसकी भी होर्डिंग देखी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुड। टीचिंग के गिरते हुए स्तर को भी देख रहा हूँ और बच्चों के भी गिरते हुए स्तर को देख रहा हूँ। आगे चले, रिकॉर्ड है ये, हो जाना चाहिए। हो गया सेट में, गेटर में, डार्जेंस। अब कौन सा आ गया? डाउज। डाउज प्रोसेस, सही है। अभी तो पढ़ा है, छप गया होगा। क्लोरोबेंजीन, एक्वस NaOH, 623 केल्विन, 300 ATM, सोडियम फेनॉक्साइड, साथ में HCl, एक रिएक्शन और पढ़ चुके हो, डायएज़ोटाइप। अगले वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2। डायएज़ोटाइजेशन में क्या करते हैं बेटा?
प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 HCl के साथ कितने टेम्परेचर पे 0 से 5, क्या बन जाता है बेंजीन डाइमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर सॉल्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डायazotization। डाउस भी हो गया। कौन सी रिएक्शन आ गई अब वुड्स रिएक्शन। कहाँ पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल। क्या करते हैं वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बन जाएगा R बॉन्ड R। कौन सी रिएक्शन हो गई सिंपलिस्टिन डार्जन सब। बता रहा हूँ अल्कोहल आ रहा है वो उसके बाद आ गई रिएक्शन फिटिक है ना। क्या करते हैं अराइल हैलाइड ले लेते हैं ArX सोडियम Ar बॉन्ड Ar। ठीक है। अच्छा फिर हम क्या ले लेते हैं एक और वुड्स फिटिक। उसमें क्या करते हैं वुड्स फिटिक एक अराइल हैलाइड ले लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्या बन जाता है बेंजीन Ar के ऊपर R लग जाता है NaX निकल जाता है। इसको क्या कहते हैं वुड्स। एक और रिएक्शन पढ़ते हैं उल्मान। एक और रिएक्शन पढ़ते हैं उल्मान। उल्मान में क्या करते हैं एक पर्टिकुलर आयोडोबेंजीन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करा देते हैं हीट करा देते हैं, क्या बन जाता है बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। फिटिक भी हो गई वुड्स फिटिक भी हो गई उल्मान भी हो गई। ठीक है। सेंडमेयर भी हो गई गेटरमैन भी हो गई डाउस प्रोसेस भी हो गया डायazotization भी हो गई बालस्कीमन भी हो गई हंस डिकर है पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें। पहले एक रिएक्शन बता दूं अल्कोहल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रह जाए बस। अल्कोहल आ जाए कौन ROH। ठीक है। इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ करा दो। ज्यादातर ये HX कौन होता है HiHBr है ना। ये RI या RBr बना लेगा। ये दोनों बात को फॉलो करता है। SN1 सिर्फ इस अल्कोहल को छोड़ दिया जाए, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे अल्कोहल को छोड़ दिया जाए सिंपल प्राइमरी अल्कोहल, वो फॉलो करते हैं SN2। बाकी सारे अल्कोहल फॉलो करते हैं। अब कौन कौन से हैं चेक करते हैं। टर्शरी सेकेंडरी बीटा क्राउडेड टर्शरी सेकेंडरी बीटा क्राउडेड बेंजाइलिक अलाइलिक बस ऐसे। ठीक है। जगह कंप्लीट। एक बैच पढ़ाता था पानी पीता था, वो बोतल का इंतजार करता था खत्म हो जाएगी तो पढ़ाना छोड़ देंगे। हाँ उसमें आधों का फोकस रहता था ये पानी कैसे खत्म होगा तब तक। हाँ सच में
तब तक पढ़ाता था जब तक उस बोतल का पानी क्या ना हो जाए, इंतजार करते थे। आज आधी रह गई, उस दिन तो उनकी हालत क्या हो जाती थी खराब, अभी तो आती है। हाँ तो मैंने कोई बात नहीं, चले आगे। हम रुका हूँ, घबराओ बिल्कुल, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब कर दूँ? अब अगला केस यहाँ पर ध्यान रखना है, हो गया। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl घबराता है अल्कोहल से थोड़ा सा रिएक्शन करने में, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हल्की सी कम होती है उन दोनों में, तो उसे ZnCl2 की आवश्यकता होती है। इस रिएजेंट का एक स्पेशल नाम है लुकास रिएजेंट। ओरली बोलने लगे तुम, क्या बना लेता है? RCl बना लेता है, टर्बिडिटी आ जाती है, याद रखिए। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन सा आ जाता है ना। बट इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ दो ही केसेस में होती है, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी में, क्योंकि उस केस में रिएक्टिविटी कम रहती है। बट टर्शरी अल्कोहल आ जाए या अलाइलिक आ जाए या बेंजाइलिक आ जाए, तो उनके केसेस में इसको एनहाइड्रस ZnCl2 की भी आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज इनके कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? ऐसे क्या बना लेगा? R। ठीक है, इसको यूज क्यों किया जाता है? टू डिस्टिंग्विश टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। टू डिस्टिंग्विश टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लुकास रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। किसमें? SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कम पढ़ा है थोड़ा सा। तो संडे सुबह क्लास लूंगा, भले संडे शाम को टेस्ट हो, और उन्हीं को आने दूंगा क्लास में। सही है? मतलब उल्टा हो गया तो सुबह का टेस्ट कर दूंगा मैं, अभी शाम का रखूंगा क्लास। जो नहीं आए क्यों? ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो छूट जाए इनका ES। चारों चैप्टरों में ये परेशान रहे। हो गया? कंसेंट्रेटेड, अब इसमें लिख लेते हैं टर्शरी अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली है। लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो इमीडिएटली, तुरंत। सेकेंडरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर टर्बिडिटी आती है 5 to 10 मिनट के बाद। सिंपल प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर टर्बिडिटी आती है या तो 30 मिनट के बाद या फिर ऑन। तो अगर आपको हर प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी इतने मिनट में नहीं देता, बेंजाइल और अलाइल इसके साथ आते हैं, लिखा हुआ है क्लियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से भी। इसीलिए कौन से ऐसे प्राइमरी अल्कोहल हैं जिनके कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हैं? अलाइल और बेंजाइल ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा मत कर देना कि हर प्राइमरी अल्कोहल आधे घंटे में टर्बिडिटी देता है। कौन से प्राइमरी अल्कोहल नहीं देते? बेंजाइल और अलाइल, वो इसी के साथ आएंगे क्योंकि उनके कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा
हो गया लूकास में। अब कुछ रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ते रहेंगे हम बार बार। ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ करा दें, या फिर रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ करा दें, या फिर रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ करा दें। ये रिएक्शन RH बनाएगा। ये X क्या क्या हो सकता है? Cl Br X इसकी वजह से लिखा है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 साथ में बाय प्रोडक्ट बनाता है H3PO3। सिखाया था मैंने 3 मोल लेने होते हैं। क्लियर? मैकेनिज्म भी पढ़ाई है, याद नहीं आ रही? 3 बार कराया था मैंने, पूरा बार 3 बार नहीं कराया, 1 बार कराया। ROH की रिएक्शन PCl3 से करोगे तो RCl बन जाएगा। रेड फास्फोरस ब्रोमीन से करोगे RBr बन जाएगा। रेड फास्फोरस आयोडीन से करोगे RI बन जाएगा। रेड फास्फोरस ब्रोमीन को क्या दे रखा होगा? PbR3। रेड फास्फोरस आयोडीन को क्या दे रखा होगा? Pi3 भी दे सकते। नोट करना, फिर से रिवाइज हो गया तुम्हारा टॉपिक। पढ़ाते जा रहा हूं मैं तो, पढ़ाते जा। एक दिन पढ़ाना मुझे 6 घंटे, अभी सिर्फ 1.5 घंटे हुआ है, उसमें 5-10 मिनट चले गए। कितने घंटे पढ़ाना है? काश 6 घंटे 1 महीने हो जाए। अभी मुझे कह रहा है कि मैं तो आऊंगा नहीं। चेहरे से बता दे। हाँ, पेस रीड कर लेता हूँ थोड़ा सा। हो गया। अब अगला क्या रह गया? ROH की रिएक्शन PCl5 से करा दो। कौन सी मैकेनिज्म? क्या बना लेगा? साथ में बताओ, साथ में रिएक्शन एक रह ना जाए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ROH की रिएक्शन, ये प्रिपरेशन में पढ़ी हम। ROH की रिएक्शन SOCl2 या SOBr2 के साथ pyridine की प्रेजेंस में। pyridine की प्रेजेंस में, वेरी गुड, SN2 RCl या RBr बन जाए बस। अब इस बैच में क्या पढ़ाना है? ब्रेकिंग ऑफ ROR बॉन्ड ईथर है ना, और पढ़ाना है ESR, और पढ़ानी है SN1 और अल्काइल हैलाइड के अंदर। अब डालते हैं, समय हो गया क्या? रह गया कुछ, अब याद आ रही है मुझे। चलो ठीक है, अगले टर्न बंद कर दो।